दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा कर रहे नमाजियों के साथ एक पुलिसकर्मी की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी नमाजियों को लात मार रहा है। मामला दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का मामला बढ़ने के बाद पुलिस की तरफ से जांच के आदेश दिए गए। आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। उसी समुदाय के लोगों ने इस मामले को लेकर काफी हंगामा किया, जिन्हें बाद में शांत कराया गया। कहते हैं, जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई काम कठिन नहीं। ग्वालियर में ग्रामीण महिलाओं ने घूंघट में रहकर ट्रैक्टर को खेतों में दौड़ाया। बेटियों ने भी दो हाथ ट्रैक्टर पर आजमाया और बता दिया कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं। आईपीएस महिला अधिकारी ने भी ट्रैक्टर चलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक करने का संदेश दिया। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने निजी गोल्ड फाइनेंस कंपनी में करोड़ों के घोटाले के मामले का खुलासा किया। कंपनी के प्रबंधक संजय सैनी और सहायक प्रबंधक अजय पाल सिंह ने 4 करोड़ का घोटाला किया। इन्होंने 95 फर्जी लोन क्रिएट कर लोगों के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया और सैकड़ों ग्राहकों की रखी गिरवी गोल्ड लोन की राशि भी हड़प ली। ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत ने इन आरोपियों को बर्बाद कर दिया। मंदसौर जिले के गरोठ में प्राचीन धर्मराजेश्वर मंदिर, जहां हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस शिवरात्रि पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। धर्मराजेश्वर मंदिर अपने आप में काफी अनूठा है। धामनार मूल नाम वाले इस मंदिर को विशाल चट्टान काटकर बनाया गया है, जिसमें शिखर पहले बना है और नीचे का हिस्सा बाकी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने संसद में भी केजरीवाल मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम की शुरुआत आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से की गई, जिस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के साथ सभी विधायक मौजूद रहे। जबलपुर जिले में आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने 144 धारा लागू कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने बताया कि आदेश आगामी त्योहारों के मद्देनजर दिया गया है, जिससे त्योहारों पर किसी प्रकार से कोई शांति भंग न हो। उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। महाशिवरात्रि के मौके पर रायसेन जिले के प्राचीन बापोली धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शिव भक्त सुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साहित नजर आए। प्राचीन मंदिर में यह मान्यता है कि जब बड़े गुरु यहां तपस्या करते थे तब उनके पास शेर आकर बैठता था। आज इस स्थान की बागडोर जम्मू से आए लाल बाबा संभाल रहे हैं। इस प्राचीन स्थान में एक गौशाला भी है। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल को 4 किलो 800 ग्राम का अभिषेक जलपात्र भेंट किया गया। खास बात यह है कि इसमें 108 ओम नमः शिवाय मंत्र लिखे हुए हैं। बाबा महाकाल को अभिषेक जलपत्र भेंट करने पर मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने दानदाता का सम्मान किया। मंदिर के पुजारी अर्पित ने बताया कि इंदौर के श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होने पर उन्होंने ये चढ़ाया। सिरोंज के गरोठा गांव में एक महिला को आग के हवाले करने का मामला सामने आया। एसडीओपी उमेश कुमार तिवारी ने बताया कि महिला का अपने जेठ से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद जेठ ने गुस्से में महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। महाकाल नगरी लांजी में महाशिवरात्रि के पर्व पर कोटेश्वर मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। कोटेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग और फल फूल अर्पित कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की खुशी में राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने चित्रकूट की पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा चंदला के संतोषी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। मंत्री दिलीप अहिरवार के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का काफिला भी है, जो 100 किलोमीटर का सफर तय करके चित्रकूट पहुंचेगा। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च का एक खास दिन महिलाओं को सम्मान, हक और सम्मान को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं को लेकर अनेक कार्यक्रम भी होते हैं। वही चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक, आदि आबादी के तहत कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं की भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 3 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्मारती पूजन किया गया। बाबा की भस्मारती में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंचे। शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर में 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्नी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने भगवान महादेव के संसार में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि आई। रीवा में हर साल की भांति इस साल भी भगवान भोलेनाथ की बारात धूमधाम से निकली। भोलेनाथ की बारात बैजू धर्मशाला से साई मंदिर चक्रधर सिटी होते हुए पंचमठा आश्रम पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पंचमठा आश्रम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर नरसिंहपुर में स्थित बाबा बैजनाथ के दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ दिखी। सुबह 4 बजे से बाबा बैजनाथ की महाआरती के बाद से ही दर्शन करने के लिए भक्तों की कतारें लग गई। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अमले को भी वहां पर मौजूद करना पड़ा। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में विशाल चल समारोह भी निकाला जाता है, जिसमें बाबा बैद्यनाथ पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। शाहजहांपुर के जटाशंकर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा। शास्त्रों में इस मंदिर के कई तरह के चमत्कारिक प्रमाण साबित होते हैं। इस बार समिति ने भगवान शिव की सगाई और विवाह का आयोजन कराया। समूचा नगर इस 5 दिवसीय आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचा। यहां पर संस्कृत का एक महाविद्यालय भी संचालित है। भिंड में एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह लगभग 4 बजे 2 आरोपियों ने घर में घुसकर युवक को 6 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मृतक के परिवार वाले धरने पर बैठ गए। शहर के व्यापारियों ने एक आक्रोश जताते हुए बाजार बंद का आह्वान किया, तो वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के जरिए मामले की जांच शुरू की। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आने का सिलसिला जारी रहा। बड़वाले महादेव मंदिर में बुधनी से नर्मदा मैया का जल लेकर 150 कांवड़ियों का जत्था पहुंचा, जहां कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी भी तैयार की गई। भोपाल में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने महाशिवरात्रि पर्व में आवंटित नए बंगले में गृह प्रवेश किया। इस दौरान उनके बंगला नंबर 27 में सुंदरकांड और रामचरितमानस पाठ हुआ। पूरे घर को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया। मंत्री प्रहलाद ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सपरिवार नए घर में प्रवेश किया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मसले पर बातचीत भी की। महासमुंद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और उसके पास से 150 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी बाजार में कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ सिंघोड़ा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी ओडिशा से ट्रक में गांजा छिपाकर महाराष्ट्र ला रहा था। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सरगुजा पहुंची, जहां उन्होंने महतारी बंधन योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में 70,26,000 से अधिक महिला का महतारी बंधन योजना में नाम आया है, जिन्हें हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे और जिन महिलाओं को अभी इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा, उन महिलाओं का लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा फॉर्म भराया जाएगा। सरगुजा में रात में कुछ अज्ञात बदमाश बुजुर्ग दंपति के घर में घुसे। इसी बीच बदमाशों ने इन पर ईंट से हमला किया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और महिला घायल हो गई। अज्ञात बदमाशों ने घर से 4 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सीतापुर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। राजनांदगांव में पीएम आवास योजना में जमकर धांधली हो रही है। ताजा मामला डोंगरगढ़ का, जहां वार्ड नंबर क्रमांक 8 में बने आवास को देखकर सबके होश उड़ गए। दरअसल वार्ड नंबर 8 में वार्ड नंबर 2 के हितग्राही हितेंद्र साहू का आवास बना हुआ है, जिसकी दीवार पर भी हितग्राही का नाम और साथ में पता लिखा हुआ है। पीएम आवास के सामने पहले से ही हितग्राही एक और पक्का मकान बना हुआ है, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई। जशपुर में डॉग बाइट का मामला, जहां पागल कुत्ते ने 1 दर्जन लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इन लोगों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद 6 लोगों को कोतवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 2 की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल जशपुर रेफर करना पड़ा। फिरोजाबाद में कांवड़ ले जा रहे ऑटो में सवार कांवड़ियों के टेम्पो में ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी, जहां टेम्पो में सवार 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसा जसराना क्षेत्र के अंतर्गत उतर्रा के पास हुआ। गया से पटना और गया से धनबाद के बीच चल रही 2 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है। गया से किऊल, गया से डीडीयू,
गया से पटना और गया से धनबाद स्टेशन तक चलने वाले पैसेंजर ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है। यात्री ट्रेन का किराया कम करने की बात कह रहे हैं। नौनहरा थाना पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट के 1,06,000 रुपए, 2 देशी तमंचे और कुछ कारतूस बरामद किए। आरोपियों ने नौनहरा थाने के ग्राम रसुलपुर कंधवारा में 3.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नंदगंज थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1.5 लाख के गांजे और अवैध तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। गुरुवार रात चौचकपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने टॉर्च दिखाकर रोकने की कोशिश की, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने हथियार सहित 1.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। यूपी के गोंडा जिले के कर्नेलगंज नगर में स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका परिषद की मिली भगत से नजुल की भूमि और तालाब पर कब्जा किया जा रहा है। इस पर शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत करने वालों पर ही प्रशासन कार्रवाई के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका आरोप पीड़ित शिकायतकर्ता ने लगाया है। ग्वालियर में हथियार सप्लाई करने आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 32 बोर की 4 पिस्टल, 3 मैगजीन, जिंदा राउंड्स बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उससे पूछताछ हो रही है। दरअसल ग्वालियर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के पास ट्रिपल ITM कॉलेज पर एक युवक हथियारों की तस्करी कर रहा है। जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय 11 सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि गौरीघाट थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि सुखसागर लाइफस्टाइल अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़े होकर कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं। सूचना पर दबिश देते हुए पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। बगीचा के सामर बहार पहाड़ियों पर प्रसिद्ध कैलाश गुफा के शिव मंदिरों में शुक्रवार को सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिले से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बताया जाता है कि प्रमुख आदिवासी संत गहिरा गुरु ने कैलाश गुफा पत्थरों की चट्टान को महज 21 दिनों में हाथ से खुदाई कर भगवान शिव की स्थापना की थी। झांसी के मरवानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बसारी में धमाके के साथ कार में आग लगने का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि एक ओमनी कार में LPG गैस सिलेंडर से गैस रिफिलिंग की जा रही थी और इसी दौरान कार में अचानक आग लगी। देखते ही देखते कार में आग की लपटें उठने लगी और तेज धमाके के साथ कार में रखा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। कार के परखच्चे उड़ गए। कानपुर देहात में खनन माफिया मिट्टी खनन कर जमीनों को खोदकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जहां नो एंट्री में खनन माफिया धड़ल्ले से डंपर निकाल रहा है। इसके चलते रिहायशी इलाकों में मिट्टी से भरे डंपर निकलने से लोग परेशान हो रहे हैं। मामले को लेकर प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। रात के समय जमकर मिट्टी का खनन किया जा रहा है। खनियादाना में शुक्रवार को शिवरात्रि के मौके पर भगवान भूतेश्वर की बारात पोठियाई मंदिर से शुरू होकर सीतापाठा मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। नगर में शिव भक्तों के द्वारा शानदार बाबा भूतेश्वर की बारात निकली। खनियादाना नगर के सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा और शिव भक्तों ने मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर ग्राम नोगवा ठग्गू में श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर में 7 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संस्कार हुआ। श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर आश्रम प्रांगण में धूमधाम से शादी संपन्न हुई। कार्यक्रम के आयोजक मंदिर समिति और सामूहिक योगदान से सभी कन्याओं के विवाह की पूरी व्यवस्था की गई। शादीशुदा जोड़ों को घरेलू जरूरतों की चीजें दी गई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोर्ट के आदेश पर तालबेहट ब्लॉक प्रमुख पर निर्दलीय प्रत्याशी राजदीप सिंह बुंदेला को 2.5 साल के बाद तालबेहट ब्लॉक प्रमुख बनाया गया। राजदीप सिंह बुंदेला ने इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए सत्य की जीत बताया। दरअसल पूर्व में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार गोलू राजा को विजयी घोषित किया गया था। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय प्रत्याशी राजदीप बुंदेला ने कोर्ट की शरण ली थी। बांदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस टीम ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को धर दबोचा। लंबे समय से यह गिरोह ई-रिक्शा और इसकी बैटरी की लूटपाट करके फरार हो जाता था। इसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। सूर्यनगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों का सुबह से मंदिर में तांता लगा रहा। शिव भक्त अपने अपने तरीके से भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
महाशिवरात्रि के पुनीत पावन अवसर पर विधि विधान से महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अम्बेडकर नगर में झाड़ फूंक करने वाले एक शख्स ने मुंबई की रहने वाली एक महिला को झाड़ फूंक के नाम पर अपनी हवस का शिकार बनाया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। इसके बाद मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। लखनऊ में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में दबंगों ने एक दूसरे की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। बीकेटी के संसारपुर गांव में घंटों तक लाठी डंडे से लेकर ईंट पत्थर तक चले। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची। इससे कुछ महीने पहले भी दो पक्षों में गोलियां चल गई थी। ये मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव का है। मसूरी में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मसूरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काली पट्टी बांधकर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। महिला विरोधी नीति अपनाए जाने को लेकर इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर महिलाओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सागर जिले के गढ़ाकोटा में महाशिवरात्रि के पर्व पर नगर के शिवालयों में अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्री बाबा पशुपतिनाथ दरबार में रुद्राभिषेक और शिवलिंग निर्माण पंडित जय कुमार शास्त्री के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसके बाद विशाल भंडारा और प्रसाद वितरण किया गया। सहारनपुर जनपद में एक दरोगा का शराब पीकर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा से उसके उच्च अधिकारी बात करते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन दरोगा नशे की हालत में अपना संतुलन ही नहीं बना पा रहे। मामला सहारनपुर जनपद के कोतवाली तीतरों की चौकी बहलोलपुर का। यहां पर चौकी पर तैनात दरोगा भोले शंकर नशे की हालत में चौकी पर मिला। शिवपुरी के इंदार थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को दो बाइकों की भिड़ंत हुई और दो लोगों की जान चली गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। वहीं एक गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। तीनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। टीकमगढ़ शहर के मंदिर सागर तालाब में एक नवजात बच्चे का शव पाया गया। शुक्रवार सुबह लोग महेंद्र सागर के पास मंदिर पूजा करने गए तो उन्होंने नवजात शिशु का शव तैरता पाया। इससे पहले भी एक बच्चे का शव इस तालाब में उतराता देखा गया है। घटना की सूचना बाद में कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को तालाब से बाहर निकाला। डिंडोरी जिले की आदिवासी विधवा महिला पेंशन को लेकर 5 साल से ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रही है। जवाबदार सचिव सरपंच लापरवाह बने हुए हैं, जिसका खामियाजा महिला को उठाना पड़ रहा है। दरअसल ग्रामीण महिला ने बताया कि उसके पति की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते परिवार परेशान है। सहारनपुर जिले में नशे में धुत एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी सागर जैन ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बहलोलपुर चौकी प्रभारी उमाशंकर की ड्यूटी बरसी महादेव मंदिर पर लगाई तो गई, लेकिन दरोगा ड्यूटी पर न जाकर अपने कमरे में नशे की हालत में मिला। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लंबी कतारों में लगे देखे गए। कनखल भगवान शंकर की ससुराल दक्ष मंदिर में शिव भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक करते नजर आए। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोलेनाथ की सच्ची मन से आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है।